प्रोग्राम में क्विकली नाज़रीन आगे बढ़ूंगी। जस्टिस दी साहब की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज मंसूर अली शाह साहब का जो ख़त था उसे नज़रअंदाज किया गया और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर भी ऑब्वियसली बात हुई होगी। क्या बात हुई है, इस तमाम मामले पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे सुहेल रशीद ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले सुहेल ज़रा मुझे ये बता दीजिए कि चीफ जस्टिस आफरीदी साहब की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज मंसूर अली शाह साहब ने ख़त लिखा था कि इजलास मौखर करें। क्या बात हुई है इजलास में इस हवाले से? चीफ जस्टिस साहब ने क्या जवाब दिया इसका? देखिए, आज जब जुडिशल कमीशन का इजलास शुरू हुआ, 3 अलग अलग इजलास होने से बुनियादी तौर पर, तो पहले इजलास के आगाज़ में ही चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने तमाम मेंबरान को आगाह किया कि उन्हें जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का एक ख़त मौसूल हुआ है जिसमें उन्होंने ये मुतालबा किया है कि पहले 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो दायर दरखास्तें हैं उनको समाअत के लिए फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर किया जाए। उसके बाद जुडिशल कमीशन का कोई भी इजलास हो, उससे पहले होने वाले इजलास जो है उनको मौखर किया जाए। तो इस पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने आगाह किया इमरान को कि वो अपना जवाब इस पर दे चुके हैं, और वो जवाब क्या था इससे भी उन्होंने आगाह किया। जवाब में उन्होंने ये बताया कि जो मेरा मौक़िफ़ है वो ये है कि इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो चुकी है। उसके बाद जो 184(3) के तहत दायर जितनी भी दरखास्तें हैं, चाहे वो 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हों, उनको कब समाअत के लिए मुकर्रर करना है, कौन से बेंच ने सुनना है, ये सारे फ़ैसले अब आइनी बेंच की जो कमेटी है जो जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की सरबराही में है वही इसका फ़ैसला करेगी। ये वाज़े जवाब उनकी जानिब से दिया गया, जबकि बाकी कमीशन के काफ़ी जो अक्सरियती मेंबरान थे उन्होंने भी इस राय से इत्तफ़ाक़ किया। लेकिन एक चीज़ और भी उन्होंने वाज़े की कि जुडिशल कमीशन ये फ़ोरम नहीं है, मजाज फ़ोरम नहीं है जो ये तय करे कि उस केस ने कब लगना है या कब नहीं। ये सिर्फ मेरी राय है जो मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपनी ये राय खुलकर बता दी। एक पहलू जो ख़त का था वो तो यही था। दूसरा जो पहलू था जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़त का वो ये था कि रूल्स पहले बनाए जाएँ जजों की तैनाती से मुतालिक, उसके बाद कोई भी फ़ैसला किया जाए कि कौन कौन से नए जजेस आला अदलिया में जो है वो अपॉइंट किए जाने हैं। इस पॉइंट से काफ़ी लोगों ने एग्री किया है कमीशन के इजलास में, और इसी पॉइंट पर इनफैक्ट जो मामला था उसको मौखर भी किया गया है। चारों हाई कोर्ट्स में नए जजेस की तैनाती का मामला उसको 21 दिसंबर तक मौखर करते हुए ये फ़ैसला किया गया है कि पहले रूल्स को हतमी शक्ल दी जाएगी, उसके बाद नए जजों की तैनाती की जाएगी। अगरचे वफाकी वज़ीर कानून की जानिब से ज़राए का ये मानना है, कहना है कि ये मौक़िफ़ रखा गया था कि जो इंटरिम रूल्स मौजूद हैं उन्हीं पर जाते हुए फ़िलहाल अपॉइंटमेंट। तहरीक इंसाफ के नए मेंबरान वो भी आज शामिल हुए, उन्होंने भी शिरकत की थी, बैरिस्टर गौहर ने और बैरिस्टर अली जफ़र ने। उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बात की। वो दोनों ना सिर्फ इसमें शरीक थे बल्कि उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह के मौक़िफ़ की हिमायत भी की है। उन्होंने रूल्स बनाने की हद तक उनके मौक़िफ़ की हिमायत की है। वो आज पहले बार इस इजलास में आए थे, उन्होंने अपना मौक़िफ़ वहाँ पर सामने रखा है और उनके मौक़िफ़ को सराहा भी गया है, उसे पजीराई मिली, और उसी बात पर फिर रूल्स बनाने के लिए जजों की अपॉइंटमेंट का जो मामला था उसको मौखर किया गया है। बैरिस्टर अली जफ़र ने ही ये कहा था कि अगर हम ऐसा करें कि आज कुछ जजेस को अपॉइंट कर लें इंटरिम रूल्स पर, कल नए रूल्स आए हों और बाकी जजेस को हम एक माह बाद किसी और पैमाने पर ला रहे हूँ अदलिया में, तो इस पर मुझे बताइए सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक जो आईनी बेंच की तश्कील में रुकावट थी वो भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि जस्टिस शाहिद बिलाल हैं उनको आईनी बेंच का हिस्सा बना दिया गया है। सुहेल जी ऐसे ही जस्टिस शाहिद बिलाल हसन का नाम उसमें दिया गया था, और वो इस वजह से दिया गया था कि जो पहले आईनी बेंच तश्कील पाया था उसमें जस्टिस आयशा मलिक उसमें शामिल थी, जो उस बेंच का हिस्सा रह चुकी हैं जिसने सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल कलअदम करार दिया था। वो फैसला देने वाले बेंच का हिस्सा थी, तो अब टेक्निकली वो अपील में नहीं बैठ सकती। इसलिए ये आईनी बेंच ने ही मामला जुडिशल कमीशन को रेफ़र किया था कि एक नया जज इसमें शामिल किया जाना ज़रूरी है। वो अब जस्टिस शाहिद बिलाल हसन इस आईनी बेंच का हिस्सा बन गए हैं, जो 9 दिसंबर के रोज़ अपीलों पर समाअत करेगा, जो तय करने है जिस बेंच ने कि क्या वो फैसला दुरुस्त था या नहीं कि सिविलियन का जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो रहा है उसको कलअदम करार देना एक दुरुस्त अमल था या नहीं, और साथ कुछ आर्मी एक्ट की 2 शिकें थी उनको भी कलअदम करार दिया गया था। ये सारा फैसला था जिसके खिलाफ ये अपील है। 9 दिसंबर को उसकी समाअत होनी है, अगरचे उसको मौखर करने की दरख्वास्त साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जाद अस्काजा की जानिब से आ चुकी है, लेकिन ये फैसला बहुत शुक्रिया रशीद प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। वो खबरें जो
मुख्तलिफ जर्नलिस्ट खबरें दे रहे होते हैं कि बुशरा साहिबा इस वक्त KPK हुकूमत को चला रही हैं, इस तरह की चीज़ों के बाद फिर उन खबरों को तक़वियत मिल रही होती है। अब मौजूदा हुकूमत के क़याम से ही इसकी उम्र साल से 1.5 साल बताई जाती रही है। फैसल वावडा साहब, जिन्हें ताकतवर हलकों का तर्जुमान के तौर पर देखा जाता है, वो इलेक्शन के 1 महीने के बाद ही लगभग मेरे प्रोग्राम में बता रहे थे कि हुकूमत की जो ड्राइविंग सीट है वो 1.5 साल में तब्दील हो सकती है। ज़रा उनकी बात सुनिए। तो मौजूदा सेटअप है, उसके लिए आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा 1.5 से 2 साल चलेगा, तो फिर सवाल ये कि फिर हुकूमत कौन करेगा? देखिए जी, पहले तो फेज में आप इसको जरदारी साहब की बदौलत अल्लाह ने वसीला बनाया कि वो 1.5-2 साल तक ले जाएंगे इसको, फिर वो मुफाहमत अपनी करेंगे, खुद चार्ज ले लेंगे स्टीयरिंग का पीपल्स पार्टी। यानी जो वजारत उज़्मा शहबाज शरीफ साहब के पास है वो बहुत जल्द पीपल्स पार्टी को मुंतकिल हो जाएगी। देखिए बहुत जल्द तो नहीं हो सकता, बहुत जल्द 1.5 से 2 साल में, अगर आप इसको जल्दी कह रही हैं। 1.5 से 2 साल में अच्छा, बहुत कोई तीर अल्लाह मियां की तरफ से आसमान से कोई दुआ आ गई, कोई ऐसी चीज हो गई तो फिर आप 2.25 साल कर लेंगे। जो 1.5-2 साल के बाद अगर स्टीयरिंग जो है वो जरदारी साहब के हाथ में जाता है तो वो उस फ्रंट सीट पर, ड्राइविंग सीट पर बिठाएंगे किसको? बिलावल साहब होंगे या कोई और होगा? मेरे ख्याल से तो उनके बेटे को होना चाहिए। अभी नाज़रीन, हुकूमत को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है और तब्दीली की बातें बड़ा जोर पकड़ रही हैं। मौलाना फजल रहमान ने आज 4 सद्दा में मीडिया से बात की है और कहा है कि अगर हुकूमत में तब्दीली आई तो वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि मौजूदा हुकूमत आईनी और कानूनी नहीं है। चल रही है में कि फरवरी में जो है ना हुकूमत चेंज हो रही है, जो ड्राइविंग सीट है वो शहबाज शरीफ से लेके बिलावल को दी जा रही है, इस बारे में क्या कहेंगे? हमारे लिए इलेक्शन धांधली का इलेक्शन है। ये हुकूमत भी कोई कानूनी हुकूमत नहीं है, आईनी हुकूमत नहीं है, बस एक ज़बरदस्ती वाली हुकूमत है। तो अगर कोई तब्दीली आएगी तो हम उसका हिस्सा नहीं होंगे, बाकी उसके अलावा हमारा वही मौक़िफ़ उस पार्लियामेंट के बारे में और हुकूमत के बारे में होगा। सवाल यहाँ पर यह है कि मौलाना ने हुकूमत में तब्दीली की बात क्यों की और ख़ुद को उससे दूर रखने का ऐलान क्यों किया? क्योंकि पीपल्स पार्टी मौजूदा हुकूमत के साथ तो कंफर्टेबल नहीं है। बिलावल भुट्टो शिकवा भी कर रहे हैं कि उनसे जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। पंजाब में उन्हें सियासी स्पेस नहीं दिया गया, जुडिशल कमीशन में जो वादा था वो पूरा नहीं हुआ। बिलावल तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इज़्ज़त नहीं मिल रही है उन्हें। बताने वाले बहुत कुछ बता रहे हैं और बहुत से अहम फैसलों में पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं रखा जाता, ये भी बताया जा रहा है। हुकूमत अब बिलावल की शिकायत को संजीदा नहीं ले रही है, इसीलिए हुकूमत की ड्राइविंग सीट की तब्दीली की बातें हो रही हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी हॉट सीट पर होगी और तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल सकता है और मौजूदा हुक्मरान जमात साइड लाइन होगी। पीपल्स पार्टी के हलकों में ये बातें भी होना शुरू हो गई हैं कि जो आसफा भुट्टो साहिबा का आलमी फोरम पर इमरान खान की हिमायत में बात करना था वो एक इसी की कड़ी था। पीपल्स पार्टी के सीनियर अहदेदार तो पुरुम्मीद हैं कि तहरीक इंसाफ का उनके साथ बराह रास्त कोई तसादुम नहीं है, इसलिए वो बासानी पीपल्स पार्टी के साथ चलने पर राजी हो जाएंगे। तो क्या खान साहब का जो आखिरी कार्ड की बात हो रही है वो यही कार्ड तो नहीं है कि पीपल्स पार्टी के साथ डील बनाकर मौजूदा हुकूमत को तब्दील भी कर लें और अपने लिए कुछ स्पेस भी हासिल कर लें, रिलीफ भी हासिल कर लें? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस बयान की मौजूदा हालात में अहमियत इसलिए बढ़ गई है कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज, सिविल नाफरमानी की तहरीक की धमकी के साथ मौलाना फजल रहमान ने भी सड़कों पर आने का इशारा दे दिया है। वो कह रहे हैं कि अगर मदारिस बिल मंजूर नहीं होता तो इस्लामाबाद की तरफ मार्च पर संजीदा हैं और सब जानते हैं कि मौलाना साहब के पास जो स्ट्रीट पावर है वो किसी और सियासी जमात के पास नहीं है और ना ही मौलाना को, उनके कारकुनान को रोकना हुकूमत के लिए इतना आसान होगा। अगर मौलाना साहब सड़कों पर आते हैं और तहरीक इंसाफ भी इसका हिस्सा बनती है तो यकीनन सूरत हाल संभालना हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी।